गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में इसके एक्सरसाइज 2.5, ठीक है। यानी कि हमारा जो चैप्टर 2 था वो कंप्लीट हो गया था। अब आज आगे नए चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर 3। तीसरा चैप्टर क्या है? तीसरे चैप्टर का टॉपिक जो है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इससे पहले हम पिछली क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं, जिसका मानक रूप होता है ax प्लस b बराबर 0। इस टाइप के ax प्लस b बराबर 0 इस टाइप के समीकरण पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसे एक चर रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक चर रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ठीक है। अब चर क्या होते हैं ये पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे आप लोग। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। चर हो गया और अचर हो गया, ठीक, दो चीजें हो गई। फिर भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। चर पद होते हैं और अचर पद, ठीक। चर पद क्या होते हैं? ऐसे पद जिनका मान हमेशा बदलता रहता है उन्हें चर पद कहते हैं। वेरिएबल रहता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? चर पद। यस, एक्स वाई एग्जांपल के लिए देख लें, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड ए बी कुछ भी, ये सारे क्या होंगे? चर पद होंगे। अचर पद क्या होंगे? अचर पद हमारा होगा जैसे 2 3 4 जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगे? चर पद होंगे, ठीक है। जैसे दो का मान हमेशा 2 रहेगा, कहीं भी रखा जाए। 3 का मान हमेशा 3 रहेगा, कहीं भी रखा जाए। लेकिन x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका x और y इनका मान क्या होता है? हमेशा बदलता रहता है। तो जिनका मान हमेशा बदलता रहता है उनको चर पद कहते हैं। जिसका मान स्थायी रहता है, जिसका मान बदलता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं, ठीक है। अब एक चर के रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है ये लिखा है आपके सामने। एक चर रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस b बराबर 0। और ये इससे पिछली क्लास में आप लोग पढ़ भी चुके हैं। अब आगे क्या बात है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण बोले या मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक। यहाँ पर x एक अचर पद है और y भी x एक चर पद है और y भी एक चर पद है, ठीक है। तो यहाँ एक और एक कितने हो गए? 2 और 2 अचर, इसीलिए इस समीकरण को क्या बोला गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। यहां पर देखते हैं इसको। मानक समीकरण क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें देखते हैं x एक चर है, y दूसरा चर है, ठीक। x एक चर और एक चर कौन सा? y, ठीक है। और यहाँ a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और b भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। गुणांक जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। और x एक चर हो गया, y एक चर हो गया, तो टोटल कितने हो? 2 चर। इसलिए इस समीकरण को क्या कहा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इनको हल करना, इनको मान। अब रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? रैखिक समीकरण का हल, तो देखिए x y के ऐसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते। संतुष्ट करने का मतलब अगर हम x y के ऐसे मान रखें कि यहां पर देख लेते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक। यह है हमारा मानक समीकरण। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं रैखिक समीकरण 3x प्लस 5y प्लस 12 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पर x y के ऐसे मान ले लें
कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी जीरो के क्या बराबर आ जाए, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जीरो है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाए जीरो। अगर ये ऐसे मान रखते हैं एक्स वाई के कि ये जीरो हो जाए तो वो जो एक्स वाई के मान होंगे वही समीकरण के हल होंगे। समझ में आ गई बात। अब हल निकालेंगे कैसे आगे क्वेश्चन में, ये चीज आगे एक्सरसाइज में चलते हैं और फिर एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं। एक्सरसाइज सीधे एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखो तथा a b तथा c के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले जो समीकरण दिए हैं उसको ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। 3y - 2x बराबर 6। अब इसको हमें लिखना है ax + by + c बराबर 0 के रूप में। तो पहले x का है तो पहले लिख लेंगे -2x, फिर y है by तो लिख लेंगे y वाला पद लिखेंगे +3y, ये 6 को बराबर किधर ले आएंगे -6 बराबर 0। अब ये -2x + 3y - 6 बराबर 0 ये इसके रूप में लिख गया। अब करना क्या है, ABC के मान ज्ञात करने। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मानक समीकरण है रैखिक समीकरण का, तो इस जो मानक समीकरण है इससे क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे, तुलना कर देंगे। लिख देंगे ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या आएगा, x यहां पर देखेंगे तो x तो x हट जाएगा, a बराबर यहां कितना दिख रहा है -2। यहां पर तुलना करेंगे b y के पद से तो b बराबर कितना आएगा, b बराबर दिख रहा है 3। और यहां c पर करेंगे तो यहां प्लस है यहां माइनस है तो c का मान कितना आएगा -6। ये a b c की क्या वैल्यू क्या हो गई, वैल्यूज। ठीक है, a b c के मान हो गए। a का आएगा -2, b का आएगा 3 और c का -6। ठीक है, इसी तरह अब इसका निकालते हैं सेकंड नंबर। इसको भी पहले हमें किस रूप में लिखना है, ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखना है। इसको पहले लिखते हैं, इसको कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 30, कितना आएगा 30। 5 का 30 तो याद आएगा 6x माइनस आ जाएगा 5y बराबर 1। ये 30 यहाँ भाग में बराबर तो उधर जाएगा, किसमें जाएगा, गुणा में जाएगा। किसमें जाएगा, गुणा में। तो 30 से कम 30 हो जाएगा। अब ये जो 30 बराबर के उधर प्लस में बराबर के इधर लाएंगे तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा 6x - 5y - 13 बराबर 0। अब ये हमारा जो समीकरण बना है ये मानक समीकरण के रूप में बन गया। ax + by + c बराबर 0 के रूप में हो गया। अब क्या करना है, abc के मान ज्ञात करने हैं। तो abc के मान ज्ञात करने हैं तो फिर से कंपेयर करा देंगे मानक समीकरण से, यानी ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, अब मानक समीकरण से तुलना कराएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 6, b बराबर कितना आएगा -5, c बराबर कितना आएगा -30। यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में एक समीकरण दिया है 5x - 4y बराबर 0 और कह रहा है इसमें कई हल दिए। तो कह रहा है चेक करके जांच कर बताइए कि इनमें से कौन से हल समीकरण के हल हैं और कौन से हल समीकरण के हल नहीं। तो हमने हल करने का अभी बेसिक में जब बताया था उसमें हमने समझाया था कि समीकरण के हल कौन से होते हैं, एक्स वाई के ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यानी कि अगर यहाँ हम एक्स वाई के मान रखें और ये लेफ्ट साइड क्या राइट के अगर बराबर हो जाए तो ये समीकरण के हल होंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो ये समीकरण के हल नहीं होंगे। आइए चेक करते हैं कैसे। पहला दिया हुआ है 0,5 यानी x 0 दिया है और y कितना दिया है 5। x हमें दिया है 0 और y का मान दिया है 5। समीकरण क्या हमारा समीकरण है 5x - 4y बराबर 20। ठीक, रखेंगे x का मान कितना है 0 तो 5 × 0 - 4 × y का मान कितना दिया है 5 बराबर 20। 5 पे 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, 5 को 20 बराबर 20। यहाँ माइनस का 20 आ रहा और बराबर यहाँ किसका प्लस का 20। तो दोनों क्या है बराबर
नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे अतः 0,5 दिए गए समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता, तो हम लिख देते अतः ये हल दिए गए समीकरण के हल हैं। जो पॉइंट दिए हैं, एक्स वाई के मान दिए हैं, ये समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, अब आगे दूसरा देखते हैं, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है x की वैल्यू दी है 2 और y की वैल्यू दी है -5/। ठीक, अब इसको चेक करना है ये इस समीकरण के हल है या नहीं है। तो पहले समीकरण लिख लेंगे। समीकरण लिखा है 5x - 4y बराबर 30। ठीक, अब इसको चेक करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 2 -4 इंटू y की वैल्यू कितनी है -5/2 बराबर 20। ठीक, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -5/2। अब यहाँ पर 5 दूनी कितना होगा 10 माइनस, यहाँ से क्या होगा माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 2 को 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा और 5 दूनी आ जाएगा 10 बराबर 20। यहाँ 10 और 10 जोड़ेंगे तो आएगा 20 बराबर 20। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो गया बराबर हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं अतः 2, -5/2 दिए गए समीकरण के हल हैं। ठीक है, आ गया समझ में कैसे प्रूफ करेंगे कि समीकरण के हल हैं या नहीं है। एक बार और देख लेते हैं। कुछ नहीं करना, जो मान दिए हैं, एक x का मान है और एक y का मान है। जो समीकरण दिया है उस समीकरण में x और y के मान लगा देंगे। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो दिए गए समीकरण के हल होंगे। अगर बराबर नहीं आएगा तो दिए गए समीकरण के हल नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? एक समीकरण दिया है और कह रहा है इस समीकरण के 5 हल ज्ञात कीजिए। कितने मान ज्ञात करने, इसके कितने हल? 5 हल ज्ञात करने। ठीक है, देखिए कैसे हल ज्ञात करेंगे। तो इसमें ना हमें x की वैल्यू पता है ना y की वैल्यू पता है। तो पहले इसको क्या करेंगे, मानक समीकरण के रूप में लिख लेंगे 2x - 3y बराबर 6। ठीक है, अब मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहला मान निकालना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे 0। कितना मान लेंगे? 0। अब इस 0 को यहाँ रख देंगे समीकरण में। समीकरण है 2x - 3y बराबर 6। तो 2 × 0 - 3y बराबर 6। ये तो हो गया 0, यहाँ -3y बराबर कितना आ जाएगा 6। तो y बराबर कितना आएगा? ये आ जाएगा 6y - 3। तो y बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 - 2। ठीक है, तो x बराबर कितना रखा था 0, y बराबर कितना है -2। ठीक, तो समीकरण के हल के एक मान हो गए x बराबर 0 और y बराबर -2। एक हल तो ये हो गए। ठीक है, अब दूसरे हल निकालने हैं। दूसरे हल क्या? अब x बराबर 0 मान के, अब 0 नहीं मानेंगे। अब 1 मानते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3, लेकिन हम ऐसे वैल्यू मानेंगे जिससे पूरा पूरा कट जाए, और कट जाए हमें पॉइंट पे वैल्यू ना निकले। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 0 हमने माना, अब अगर हम 1 मानेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, और 2 हटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 4, और 3 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए हम 1 नहीं मानेंगे। 2 अब मानेंगे सीधे हम x बराबर 3 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 3। x बराबर 3 मानेंगे तो यहाँ पर फिर से रखेंगे 2x - 3y बराबर 6। x बराबर 3 रखेंगे तो 2 × 3 -3y बराबर 6। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 6 -3y बराबर आ जाएगा 6। अब ये -3y बराबर 6 - 6 ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा -3y बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ क्या होगा? x दूसरा मान हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 0। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हल हो गया। अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा हल कैसे निकालेंगे? अब x बराबर 3 माना था, x बराबर 6 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? x बराबर 6।
3 के गुणा में ही मान लो तो कट जाएगा, ठीक है। x बराबर 6 मानेंगे तो समीकरण क्या था, 2x - 3y बराबर 6। अब x बराबर मानेंगे 6, ध्यान रखेंगे 2 × 6 - 3y बराबर 6, तो यहाँ आ जाएगा चतुर्णी 12 - 3y बराबर 6, 12 उधर जाएगा -3y बराबर 6 - 12 -3y बराबर 12 में 6 गए तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 6/3, तो y बराबर कितना आ गया 2। तो y का मान है 2, x का मान कितना 6। इस दूसरा हल क्या होगा, x बराबर 6 और y बराबर 2, ये हो गया तीसरा हल, ठीक है। अब इसी तरह चौथा हल निकालेंगे, तो चौथे हल में क्या 3 रखा 6 रखा 9 रख देंगे, x बराबर कितना रख देंगे 9। तो फिर से समीकरण वही 2x - 3y 2x - 3y बराबर 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 × 9 - 3y बराबर 6, ये हो जाएगा 18 - 3y बराबर 6, 18 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो -3y बराबर 6 - 18 -3y बराबर 18 में 6 गए तो माइनस का बचेगा 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 12/3, तो y बराबर आएगा 3 चौको 12, तो y का मान कितना आएगा 4, ठीक है। y का मान आ गया 4 और x का मान कितना था, x का मान 9, y का मान 4। इस समीकरण का चौथा हल हो गया, ठीक है। अब पांचवा हल निकालना है, तो पांचवा हल यहाँ देख लेते हैं। पांचवा हल निकालने के लिए अब क्या लेंगे, अभी तक हमने प्लस में दी थी वैल्यू सारी, प्लस में 3 लिया, प्लस में 6 लिया, प्लस में 9 लिया, अब माइनस में भी ले सकते हैं। अब x बराबर हम ले रहे हैं -3, ठीक है, 3 प्लस का लिए था, 3 माइनस का लिए ले रहे हैं, तो x का मान -3 है, तो फिर से रखेंगे 2x - 3y बराबर 6, तो 2 × x का मान -3 - 3y बराबर 6, -6 आएगा इधर, -3y बराबर 6, ये माइनस का है बराबर तो उधर जाएगा, तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 6, तो -3y बराबर कितना हो जाएगा 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12/-3, 3 चौको 12, तो y बराबर कितना आ गया -4। इसका हल क्या होगा, x बराबर -3, y बराबर -4, ये इसका हल होगा। तो इसके 5 हल निकालने थे, इसके पांचों हल क्या हो गए, एक हो गए 0, -2, इसको आंसर में लिखेंगे तो आंसर में ऐसे लिख सकते हैं 0, -2, इसका हल कितना है 3, 0, इसका हल कितना है 6, 2, इसका हल कितना है 9, 4, ठीक है, और इसका हल कितना है, इसका आंसर लिख सकते हैं -3, -4, ठीक है। ये सारे आंसर हो गए, इसके 5 हल पूछे थे और पांचों हल निकाला। इसी तरह 3 नंबर के अन्य सवाल जो वो इसी तरह करना, ठीक है, सारे इसी तरह करेंगे। उसके बाद आप चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, x बराबर दिया 2k - 1, y बराबर k, और ये समीकरण दिया है 3x - 5y - 7 बराबर 0, और कह रहा है कि ये जो x y के मान है वो इस समीकरण के हल हैं, और हैं तो इसको क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे, ठीक। तो करेंगे क्या, जब हल है तो x का मान रख देंगे और y का मान रख देंगे। कह रहा है अगर ये इसके हल है तो हमें k का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है k का। चलिए ठीक है, यहाँ में इसका हल है तो यानी ये इसके क्या है x का मान है और y का मान है, लगा देंगे। x का मान कितना है, x का मान है 2k - 1 - 5, y का मान कितना है k - 7 बराबर 0, इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6k - 3, यहाँ होगा -5k - 7 बराबर 0, 6k में 5k घट जाएंगे, माइनस का तो बचेगा k, -7 - 3 ये हो जाएगा -10 बराबर 0, तो k बराबर आ जाएगा 10, के प्लस माइनस का बराबर हो जाएगा प्लस में, तो k का मान कितना आ जाएगा 10। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया एक बार और देख लेते हैं। x का मान दिया है 2k - 1, y का मान दिया है k, समीकरण दिया हुआ है 3x - 5y - 7 बराबर 0। अब कह रहा है कि ये x y के जो मान है ये इस समीकरण के हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हल है यानी x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा तो हम x और y की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे रख देंगे बराबर 0, रखकर जब इसको हल करेंगे तो k का मान निकल आएगा। आगे है समझ में, ठीक है।
इसको हल करेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक पुस्तक का मूल्य एक पेन के मूल्य से 30 रुपए अधिक है। इस कथन के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखो। ये जो कह रहा है इसको एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। कह रहा है एक पुस्तक का मूल्य, तो हम सीधे लिखेंगे माना पुस्तक का मूल्य, माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपए और एक पेन का मूल्य बराबर y रुपए। अब कह रहा है कि एक पुस्तक का जो मूल्य है वो पेन के मूल्य से 30 रुपए ज्यादा है। पुस्तक का मूल्य कितना है? x रुपए और पेन का मूल्य कितना है? y रुपए। अब पुस्तक का मूल्य 30 रुपए ज्यादा है, यानी कि पेन का 30 रुपए क्या है? कम है। तो अगर हम इस पे 30 बढ़ा देंगे ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर, तभी तो बराबर लिख सकते हैं ये आपस में। ये 30 रुपए ज्यादा है, ये 30 रुपए कम है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है। अगर हम इसमें 30 ऐड कर देंगे तो दोनों क्या होंगे? बराबर। यानी कि क्या आ जाएगा? x बराबर आएगा y + 30 और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण ही है। इसमें x एक चर है और y दूसरा चर है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। या तो आप इसको आंसर लिख दो या तो आप लिख सकते हैं x - y - 30 बराबर 0। ये हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में? ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाए और हर में से 3 घटाया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। इस कथन को निरूपित करने वाला समीकरण लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखेंगे। लिखेंगे माना, सबसे पहले मानेंगे अंश, हमने माना अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक है, तो भिन्न क्या होगी? तो भिन्न हो जाएगी हमारी x/y, अंश बटे हर भिन्न हो जाएगी x/y। अब सवाल में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है अंश में, तो भिन्न कितनी है हमारी? x/y। अब कह रहा है अंश में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में अगर हम 2 जोड़ दें, ठीक है, हर में से 3 घटा दिया जाए, तो हर में 3 घटा दिया, तो इस भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1। इस भिन्न का मान हो जाता है 1। अब इसको हल कर लेते हैं और समीकरण के रूप में लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा? x + 2 बराबर, ये भाग में उधर जाएगा गुणा में, और 1 से गुणा करेंगे तो आएगा y - x + 2 और बराबर कितना आ गया? x - 3। अब इसको बराबर एक साइड लाएंगे तो कितना आएगा? x + 2, y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। तो ये आ जाएगा x - y, 3 और 2 + 5 बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। ठीक है, उसके बाद भी जो क्वेश्चंस ना आए, ठीक है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेंगे। ठीक है, ओके।